ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सौवसाहुरं कर्य भाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। हमें अपने को पहचानना है, क्योंकि आज तक हमने अपनी पहचान पर पदार्थों में करके रखी है। जब हम मैं स्व और पर ऐसा कहते हैं तो शरीर तो स्व में रखते हैं और बाकी चीजें उनको पर रूप से स्वीकार करते हैं। तो शरीर भी तो पुद्गल है ना, यहाँ तक कि राग को भी पर में रखा है। वो कैसे क्या सोचना है उसकी बात करेंगे हम, पर ये जो कर्णान योग के ग्रंथ है, कर्मकांड जो है, उसके आधार से हम भाव चुली का अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। 5 भाव होते हैं। कौन से द्रव्य के? जीव द्रव्य के। उसके अपना भाव है, वो स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। तो इसमें पर्याय रूप भाव कितने हैं और द्रव्य रूप यानी स्वभाव रूप भाव कितने हैं? 4 पर्याय रूप भाव है। उनको एक दूसरा नाम है औपाधिक भाव। औपाधिक क्या अकेला औदैहिक भाव औपाधिक है कि चारों भाव औपाधिक है? चारों, क्योंकि कर्म की अवस्था उसमें निमित्त रूप से पाई जाती है, इसलिए उसको कहेंगे कर्म की उपाधि से युक्त भाव, वो औपाधिक भाव। दूसरा क्या नाम है उसका? नैमित्तिक भाव। नैमित्तिक किसको कहेंगे? देखो, कार्य होता है तो उसमें 2 कारण अवश्य होते हैं। कौन से 2 कारण? उपादान कारण और निमित्त कारण। तो कार्य 1, कारण 2, तो उसी एक कार्य के नाम भी 2। नहीं समझे? कारण 2 है ना, तो 2 कारणों की तरफ से एक ही कार्य के 2 नाम पड़ते हैं। उपादान कारण द्रव्य की निज शक्ति है। वो उपादान की तरफ से जो कार्य हुआ उसको क्या कहेंगे? उपादेय। द्रव्य का अपनी स्वयं की पर्याय के साथ उपादान उपादेय संबंध है। और निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय हो रही है, तो निमित्त की ओर से उसी कार्य को क्या कहेंगे? नैमित्तिक। यानी 2 द्रव्यों में कौन से, जिसको हम निमित्त रूप कह रहे हैं, उसका उस कार्य के साथ कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 द्रव्यों में होगा कि एक द्रव्य के अंदर भी 2 गुणों में हो सकता है? 2 द्रव्यों की पर्याय में तो हमने देख ही लिया। और एक द्रव्य के अंदर 2 गुणों में होगा कि नहीं होगा? तो एक गुण का कितने के साथ निमित्त बन सकता है? अन्य अनंत गुणों के साथ। मैंने आपको पढ़कर सुनाया था प्रवचन नवनीत भाग 4 में, आत्मा की 47 शक्ति के ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। जैसे एक गुण का रूप होता है अन्य में, वैसे एक एक गुण अन्य अनंतों में निमित्त है। ये भी बात वहाँ उन्होंने बताई। जैसे अस्तित्व गुण है, तो द्रव्य के जो सारे गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वे सत अस्थि रूप है कि नहीं है? क्यों है? तो हम कहेंगे अस्तित्व गुण के निमित्त से। नहीं तो एक एक गुण मुखिया हो जाएगा ना, तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उसकी बात हमने देखी थी। अब यहाँ हम जो बात देख रहे हैं, ये जो नैमित्तिक भाव है 4 प्रकार के, कौन से है? औपशमिक, शायोपशमिक। पहले क्षायिक ले ना, औपशमिक, क्षायिक, शायोपशमिक, औदैहिक।
औदायिक नहीं, औदयिक, हाँ, और बस 4 ही है। पारिणामिक स्वभाव भाव है, तो उसकी अपनी चर्चा हुई है। ऑर्डर ऐसी ही ऑर्डर, यही क्रम क्यों लिया? जीवों की संख्या की अपेक्षा, भावों की संख्या की अपेक्षा नहीं। जीवों की संख्या कितनी देखी थी, याद है? आप नहीं थे। औपशमिक भाव वाले जीवों की, औपशमिक चारित्र वाले कितने हैं? मैंने चारित्र पूछा। संख्यात हो गए, उपशम श्रेणी वाले संख्यात है और औपशमिक सम्यक्त्व वाले असंख्यात है। ऐसा भी हो सकता है कि औपशमिक समय दृष्टि एक भी जीव नहीं, ये हो सकता है। हमने बोला था उपशम सम्यक तो ये सांतर मार्गणा है। सांतर मार्गणा किसको कहेंगे? अनेक जीवों की अपेक्षा उस विशिष्ट मार्गणा हो या गुणस्थान हो, उसमें एक भी जीव न हो, ऐसा कुछ काल के लिए हो सकता है, उसको कहेंगे सांतर मार्गणा। ऐसे सांतर मार्गणा याद है, हमने बताई थी आपको। हाँ, पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, उसके बाद योग में किसको लिया था? आहारक मिश्र और वैक्रिक मिश्र को भी लिया था। और फिर कौन सी रही? सूक्ष्म सांप्राय संयम और साधन और मिश्र गुणस्थान, इसको भी लिया था हमने। ये क्या है? सारे सांतर मार्गणा। ख्याल में आती है ना बात? अभी यहाँ प्रश्न जो है उसको लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना इनका प्रश्न भी रह गया है, एक छोटा प्रश्न पहले लेते हैं। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व और उपशम श्रेणी में क्या अंतर है? द्वितीय उपशम सम्यक्त्व यानी वहाँ सम्यक्त्व का औपशमिक भाव है, औपशमिक सम्यक्त्व की बात है। ये द्वितीय उपशम कब किया जाता है? उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व में। कौन करता है? 7वें गुणस्थानवर्ती। क्यों करता है? क्योंकि वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि है, सम्यक प्रकृति का उदय है। सम्यक प्रकृति के उदय से ही श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में भले सम्यक तो चलता रहे, परंतु उसमें केवल ज्ञान गम्य चलमल अगाढ़ दोष होता है। इतनी निर्मलता नहीं है जितनी निर्मलता श्रेणी चढ़ने के लिए आवश्यक है। इसलिए वो द्वितीय उपशम का कार्य होता है। यानी दर्शन मुनि की पहले तो अनंत अनुबंधी की विसर्जना करता है और दर्शन मुनि की तीनों प्रकृतियों में गैप तैयार होती है। और ये द्वितीयोपशम सम्यक तो कितने काल तक रहता है? तो उस काल के अंदर अंदर पूरी श्रेणी चढ़ के उतरता है, तभी वो द्वितीयोपशम चल रहा है। और उपशम श्रेणी में क्या हो रहा है? चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम हो रहा है। द्वितीयोपशम के काल में श्रेणी चढ़ता है, क्या होता है? द्वितीयोपशम तो 7वें में किया, फिर 7वां 6ठा हजारों बार हुआ, फिर उसने 8वां गुणस्थान 9वें गुणस्थान 10वां गुणस्थान, उसमें क्या हुआ? चारित्र मोहनी की उपशमना हुई। तो 11वें गुणस्थान तक पूर्ण उपशमना हो गई, पूर्ण वितराग हुआ। फिर क्रम से नीचे आते आते 7वें में और 6ठे में आया। तो उसने उपशम श्रेणी में क्या कार्य हुआ? चारित्र मोहनी की उपशमना हुई। और द्वितीय उपशम में क्या कार्य हुआ? दर्शन मोहनी की उपशमना हुई। ख्याल में आई बात? तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के साथ उसने उपशम श्रेणी चढ़ी। कोई अन्य सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो किसी का प्रश्न है, क्षायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम करेगा कि नहीं करेगा? अरे उसके साथ सत्ता में है ही नहीं, उपशम करने का सवाल कहाँ आया है? सत्ता में से उसके मोहनीय नष्ट हो गया है, दर्शन मोहनीय, ये हो गया। पहला गुणस्थान पाप, अशुभ उपयोग, क्या क्या लिखा है? पहले गुणस्थान तीसरे गुणस्थान तक पाप कहा है ना? क्या लिखा है? अशुभ उपयोग लिखा है। और चौथी 4 थी 6 ने शुभ उपयोग को और ऊपर के गुणस्थान को शुद्ध उपयोग।
कहूँ छे। अच्छा, क्या कहते हैं? कहाँ पढ़ा आपने? प्रवचन सार में। हमने तो करणान योग में पढ़ा। क्या पढ़ा? उसमें लिखा है जीवों की संख्या कितनी है, तो कहते पापी जीवों की संख्या कितनी है, पाप जीव कितने, पाप पदार्थ पाप द्रव्य कितना है पूछा। पाप द्रव्य ने पापी जीवों की संख्या, तो पहले 3 गुणस्थानों की जो संख्या है टोटल, उसको पाप द्रव्य कहा, पापी जीव कहा। यहाँ आपने उसको अशुभ उपयोग वाला कहा। तो क्या मिथ्यात्व के साथ शुभ उपयोग नहीं होता है? उसको शुभ उपयोग गिना ही नहीं। मिथ्यात्व नाम का सबसे भयंकर महापाप है, उसके साथ वाला जो शुभ भाव है उसको गिना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मिथ्यात्व की मुख्यता है ही है, सम्यक तो नहीं है, तो उन सबको पाप में गिना है। और जीव कांड में है जो उसमें जो संतुष्टि अधिकार में भी है और रेगुलर पुस्तक में भी लिखा है। और आगे के शुभ उपयोग वाले लिए वहाँ मिथ्यात्व नहीं है, परंतु बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है। यानी पहले में तो क्या वहाँ शुद्धोपयोग नहीं है? क्या मुख्यता है शुभोपयोग की। शुद्धोपयोग होता है, चौथे वाले को भी है, 5वें वाले को भी है, 6ठे में भी शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग होकर वो 7वें में भी चला जाता है, परंतु उसको मुख्यता किसकी है? शुभ उपयोग की। और ऊपर के श्रेणी के गुणस्थान कैसे? शुद्ध उपयोग वाले। इस तरह से मुख्यता से जिसको कहेंगे नीचे के गुणस्थान वाले अशुभ उपयोगी होते हैं, चौथे से शुभोपयोगी हो गए, तो सर्वथा शुभोपयोगी नहीं समझना, मुख्यता से लेना, प्रधानता से लेना। हाँ, अभी ये आपका प्रश्न था ना कि जीवन में करने योग्य कार्य तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय है, तो तत्व निर्णय कैसे करें? तत्व निर्णय कैसे करें? पहले तत्व मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये तत्व जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए होने चाहिए। और वो हम भी पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे तो तत्व निर्णय होगा कि नहीं होगा? हमने ग्रंथ पढ़े तो तत्व निर्णय होगा कि नहीं होगा? दौल समझ सुन की कंडीशन क्यों लिखा है? क्योंकि हम अपने मति कल्पना से पढ़ते हैं। हम केवल ग्रंथ पढ़ के सियाने हो जाए तो मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत क्या है? सारे ग्रंथ उपलब्ध है, पढ़ो ना, ऑपरेशन भी करो, चलेगा। आपके पास कितने लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए? जब हम पढ़ते हैं तो पहले से हमारी कोई ना कोई मति कल्पना है ही, हमने कुछ चीज़ें मान के रखी है, और जो पढ़ेंगे तो जो हमने माना है ना उसको हम मुख्य करके उसको ही पढ़ेंगे और उसी का वैसा ही अर्थ लगाएंगे। उसमें जो अन्य अपेक्षा ही बताई जाती है उसको तो गौण करते जाएंगे, क्योंकि हमारे मान्यता के अनुसार जहाँ जहाँ कथन आएगा, देखो यहाँ लिखा है ना, अभी निमित्ताधीन दृष्टि है अनादि से, निमित्त से ही कार्य होता है, क्योंकि वो उपादान शक्ति क्या होती है कभी सुना नहीं, कभी मालूम नहीं है। तो जहाँ जहाँ करणान योग पढ़ेंगे या कहीं पर भी, तो वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। देखो कर्म के उदय में होता है, देखो कर्म के कारण होता है कि नहीं होता, ऐसा उसका गलत अर्थ लगाएगा। तो सही अर्थ हमको मालूम होना चाहिए, इसलिए अभी मालूम नहीं है, हमने सही अर्थ नहीं सुना है, तो उसके लिए पहले सुनने की कंडीशन है, सुनकर समझने की आवश्यकता है। देशना के प्रकरण में भी पहले मैंने सुनने की मुख्यता बताई। देशना के अंग मालूम है? देशना लब्धि के। मेरा एक प्रश्न है, देशना किसको कहेंगे? वो कौन से द्रव्य की पर्याय है? और देशना लब्धि क्या है, आप बताएंगे? देशना कौन सी पर्याय है? हाँ, क्या कहते हैं दिल्ली भाई, आप क्या कहते हैं? देशना किसकी पर्याय है और देशना लब्धि कैसी पर्याय है? वो भाषा वर्गणा का कार्य है। तो कोई भी भाषा चलेगी कि नहीं देशना में? तो देशना में किसको लेना है? अरिहंतादिक कहिया। अरिहंतादिक में तीर्थंकर हो गए, आचार्य हो गए, गणधर हो गए या आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए, साधु हो गए, पंचम या चतुर्थ गुणस्थानवार्थी हो गए, तो उसको कहेंगे वो देशना देने वाले ज्ञानी है। तो उनके द्वारा जो सुना है, तो देशना लब्धि में किसको किसको गिनेंगे हम? सुन लिया और देशना लब्धि हुई कि नहीं हुई?
क्या होना चाहिए? पहले सुनेंगे, वो कन्नड़ भाषा में वहाँ देशना हो रही है, हम बैठे हैं, वो ज्ञानी हमारी देशना दे रहे, आचार्य है, अच्छे महान आचार्य है। क्यों आपके वहाँ कौन सी भाषा चलती भाई? कन्नड़। आपको तो समझते, आप हमको ले गए तो आपको समझ में आ रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आए, तो उसको हमने देशना लिए ऐसा कहेंगे कि नहीं? कि नहीं, हमको समझ में ही नहीं आया तो पहले में बोले श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी समझना आवश्यक है। कि समझा तो वहाँ बैठे तो समझा, जाते जाते भूल गए, तो धारण भी होना चाहिए, अपने याद में रखना चाहिए। क्यों? जो हमने सुना है, समझा है, याद रखा है, अभी अपने बुद्धि के द्वारा उस पर विचार चलेगा। ये तत्व विचार, तत्व निर्णय क्या करना है, तो जो हमने सुने, जैसे निमित्त से कार्य नहीं होता है, अभी तक तो हमें तो ऐसा ही लगता था, तो ये सच है कि वो सच है, उस पर अपने बुद्धि के द्वारा विचार चलेगा। हम करते हुए कार्य में किसका कार्य, उस पर विचार करेंगे। हमने तो सुबह से इतने काम किए और आप कहते कुछ भी कार्य नहीं किया। हमने इतनी रोटी बेली और आचार्य कहते कोई रोटी बना नहीं सकते तुम, तो हमारी मेहनत वाया व्यर्थ चली गई है ना। हमारी मेहनत व्यर्थ गई कि नहीं गई? हाँ, आप कहते आपने कुछ किया ही नहीं तो मेहनत काहे की आपकी? इस बात पर हमें स्वयं सोचकर निर्णय लेना चाहिए। इसको कहेंगे उसका निर्धारण चलेगा। जो सुना है, समझा है, धारण में रखा है, बार बार विचारों में लेंगे हम उसको। दिन भर अन्य काम करते करते जो सुबह एक बार स्वाध्याय में सुनते हैं, उसकी बातें भी अपने मन में चलता है, उसके ऊपर विचार चलते रहते हैं। अगर इसकी रुचि नहीं है तो कौन से विचार चलेंगे? उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं ऐसा उत्तर देती, स्वयं तो मुंह नहीं खोलते, पर वो तो मन ही मन में गालियां भी देते हैं और क्या क्या करते हैं, है ना। या धंधे पानी का विचार होगा, या भी मेहमान आने वाले क्या करना चाहिए, अन्य जो कुछ है हमारे रुचि के विषय, उस संबंधी विचार चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर हमें स्वाध्याय की रुचि है, तत्व में रुचि है, आत्मा को समझने की रुचि है, तो जो हमने गुरुदेव के प्रवचन में सुना या जो किसी से सुना है, उस पर अपने विचार जरूर चलेंगे। ये चाहिए वाली बातें उपदेश का कथन है। जिसकी रुचि है उसके विचार भी उसके सहज रूप से चलेंगे। जब हमने शरीर को मैं माना तो उस मैं के लिए हम कुछ भी करेंगे, उस मैं के लिए सभी विचार चलेंगे। अब हमने जो मैं स्वयं स्वभाव भाव मैं हूँ ऐसा माना, तो उस मैं के लिए विचारधारा वैसे चलेगी। फिर कैसा विचार करना चाहिए ये बात नहीं रहेगी, वो सहज रूप से होगी। और शास्त्र में जहाँ जहाँ बात आती है तो ये मेरे लिए है, तो मैं कौन हूँ, उस पर ये सिद्धांत कैसे अप्लाई होते, इसकी बार बार अपने ही मन में ही बातें चलेगी। बात है ना, ज्ञानाभ्यास करे मन माहि, आगे क्या लिखा है, ताके मोह महामद नाहि। तो इस तरह से बारंबार ये, क्योंकि हमें इसमें रुचि है तो इसी के विचार चलेंगे, अपने आप चलेंगे। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, और जबरदस्ती से कोई विचार ला नहीं सकता। आपने कुछ यहाँ विचार ना, अलग से बैठकर तत्वों का चिंतन करना चाहिए क्या? अरे तत्वों का चिंतन कहो, तत्वों के विचार कहो, सहज रूप से आते हैं। कोई घटना देखते हैं, कुछ बात चलती है, तो भी तत्वों की भाषा में वो सहज रूप से अपने विचार वैसे चलते। जो हमने गहराई से देखो सुन भी रहे, हम गुरुदेव की वाणी सुन रहे, तो बिल्कुल पूरे उपयोग रूप होकर उसमें सुनना चाहिए। अभी वो सुनते सुनते घर के विचार करेंगे तो, क्योंकि विचार करने को बताया, कर विचार तो पाम। हम गुरुदेव को सुनते हुए विचार कर रहे, किसका? तो पाएंगे क्या? पाएंगे संसार को पाएंगे। कोई भी परिणाम निष्फल नहीं जाता। क्या कहा? निष्फल नहीं जाता। हम ये दुनियादारी के विचार करते जाएंगे तो वैसा राग का फल मिलेगा, बंद होगा, और संसार में घूमने को मिलेगा अच्छी तरह से। अगर हमें इसमें से छूटना है तो जो हम सुन रहे हैं बिल्कुल उसमें लक्ष्यपूर्वक सुनना है, क्योंकि बारीकाई होती ना। क्योंकि हम सुनते हैं, अरे शुभ भाव बंध का कारण है, चलो अच्छा किया, अभी शुभ भाव छोड़ देंगे। सही सुना कि गलत सुना? वहाँ तो शुभ भाव से धर्म होता है, इस मान्यता का निषेध किया था। मान्यता छोड़ने के बदले हमने शुभ भाव ही छोड़ दिया। तो सुनकर भी उसने अच्छा किया कि बुरा किया? गलत ग्रहण किया उसने।
है ना। हमने बोला ये निमित्त होता है तो उसका ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है ने क्या, वो निमित्त का कथन क्यों किया है, उसका ज्ञान करने के लिए। तो यानी जो निमित्त से कार्य होने के लिए पहले निमित्त को जानना जरूरी है कि नहीं है। हमने ऐसा कब बनाया, पुद्गल का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें निमित्त है कि नहीं है, तो पुद्गल को जानना जरूरी है ना कि मेरा निमित्त क्या है। यानी जो कथन आता है उसका ऐसा उल्टा पुल्टा अर्थ नहीं ग्रहण करना है, जैसा जो कथन है उसका यथार्थता से पहले ग्रहण होना चाहिए। ग्रहण अगर ठीक से आया तो उसके विचार भी सहज रूप से चलेंगे। कैसे करना चाहिए उसके कोई ऐसे उसका सिलेबस नहीं कि इस तरह से विचार करो, हर एक के विचार अलग अलग होंगे और किसी को किसमें अपने परिणाम अधिक उसमें स्थिर होते हैं, किसी को सीडी सुनने में रुचि हो सकती है, किसी को गुरुदेव के प्रवचन जो लिखित रूप है उसको सुनने की रुचि हो सकती है, किसी को पढ़ना ही एक बार समझा वो तो जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके बाद हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। हम पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, सीडी सुनकर भी हो सकता है। किसको कैसी उसमें अपने उपयोग उसमें कैसा सूक्ष्मता से लगेगा उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, आप सीडी ही सुनना चाहिए, आपको पुस्तक ही पढ़ना चाहिए, ऐसा वो हमारे परिणाम किसमें स्थिर होते हो हमें मालूम है। सुनते समय या पढ़ते समय अपने परिणाम कैसे उसमें ज़्यादा उछलते हैं, हमें किसकी महानता आती है। हो सकता है पढ़ते पढ़ते एक आध वाक्य ऐसा आपको टच हो जाता है, बहुत उसमें महानता भाषित होती है, तो शांति से बैठ जाओ ना। और ऐसा भी नहीं कि विचार करते रहो, क्योंकि वो जो एक बार हमने ग्रहण किया हो सकता है कि दोबारा पढ़ो, फिर शांति से स्थिर होने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, फिर विचार ही यानी विकल्प करने की कोशिश करते हैं। विकल्प आने तो उसकी ना नहीं है, परंतु हम स्थिर होने की कोशिश नहीं करते। शांत हो जाओ ना। आप वो दही मेलोते ना, क्या करते मेलवन डालते तो रात भर हिलाते रहते, तभी दही होगा कि नहीं होगा, क्या होता है, अरे छोड़ दो ना जरा स्थिर हो जाओ। तो हमने ये तत्व ऐसे सुने हैं, समझे हैं, और हमें अंतरंग से बहुत कुछ अलौकिक भाषित होते हैं। गुरुदेव की वाणी में कितने ऐसे वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, तो सामने पुस्तक भले रहे नहीं देना, उस वाक्य पर गहराई से हम विचार में उतर जाओ तो स्थिर हो जाओ, तो वहां जितनी विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि के काल में ही आगे का कार्य होना है सम्यक दर्शन का। हम तो विशुद्ध बढ़ती है, फिर हम चले जाते हैं, फिर 1 घंटा पूरा होता है और हमारे बाकी सब काम हमने कैसे उपशमित कर दिए हैं, वो उदीर्णा होकर जल्दी जल्दी हमें सारे कामों की यादें आते हैं सामने, तो हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं। तो ये जो विशुद्धि बढ़ी थी सुनने के काल में या पढ़ने के काल में, अभी हर एक का कहाँ कैसे उपयोग लगेगा वो बात अलग है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। तो जो बढ़ी हुई विशुद्धि है तभी जो कार्य हो सकता है, कि हमने देखा क्षोभशम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि वगैरह वगैरह, तो उस समय ये कार्य हो सकता है आगे चलकर। उसमें भी विशुद्धि के बढ़ते काल में स्वसन्मुखता होगी तो ही आगे करण लब्धि में चला जाएगा। वो स्वसन्मुखता कैसी करनी वगैरह होता है तो सहज होता है, शुभ भाव सहज होता है, अशुभ भाव सहज होता है, शुद्ध भाव भी सहज होता है। ये एक बार नक्की करना है, हमें कोशिश करते विकल्प उठाने की, कैसा विकल्प उठाऊं। अब विकल्प आ रहे तो क्या कहते, कैसे विकल्प को अभी छोड़ दूं, यानी विकल्प को करने की या छोड़ने की इसको चिंता है। आएंगे विकल्प, जिस भूमिका में है तो उसमें विकल्प आएगी, उसका निषेध नहीं है, पर विकल्प करने से निर्विकल्प होगा इस मान्यता का निषेध है। तो हमें तो बस तत्व का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, इस जीव का कर्तव्य तो इतना ही है, क्या, तत्व विचार में तद्रूप होकर लीन हो जाना। वो अपना सही अभ्यास होता है तो उसके विचार भी सहज आते हैं, उस तत्व संबंधी हम गहराई से विचार करते चले जाएंगे। जैसे अभी हम कर्णन योग की बात करें, अभी हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो सूक्ष्मता से गहराई से उसका विचार करते हैं तो दुनियादारी की कोई बात याद आती है, अपना उपयोग उसमें सूक्ष्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि यही एक बार द्रव्यान योग के सिद्धांत सही रूप से ग्रहण हो जावे तो जो कोई अनुयोग है जिसमें अपना भी उपयोग रमता है तो वो होगा, कोई सर्वज्ञ की स्वरूप के बारे में चिंतन करेगा, कोई कर्म के सूक्ष्म पॉइंट पर विचार करेगा, ऐसा कोई नहीं, किसी का निषेध भी नहीं है। आपने पूछा ना कि कैसे अलग से बैठकर तत्वों का चिंतन करना, क्या
जैसे हमें कोई किसी चीज पर हम सोच रहे, ये तत्व विचार की महिमा बताई, उस सबने तो बहुत बार पढ़ा है। 260 पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, पेज नंबर 260, 260। देखो तत्व विचार की महिमा। उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, तत्व विचार से ही सब होगा। कर्मों की अवस्थाएं भी वैसे अपने आप चली जाएगी। तत्व विचार में ही ये सम्यक दर्शन का कार्य होने वाला है। विकल्प और विचार अलग बात है। आगे लिखा है टोडरमल जी साहब ने, निर्विकल्प होना है, निर्विचार होना नहीं है। यानी ज्ञान होना बंद नहीं होगा, ज्ञान चलता रहेगा। विकल्प है वो रागात्मक जो विकल्प है वो कम हो जाएगा। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित यानी जिसके तत्व विचार नहीं है, देवादिक की प्रतीति बहुत भक्ति भाव से, वो देवादिक को तो नहीं मान रहा है, सच्चे देवगुरु शास्त्र को ही मान रहा है, उसकी तो प्रतीति कर रहा है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। कैसा? बहुत पढ़ लिया हमने, इतना हमको शब्द ज्ञान हो गया। व्रतादिक पाले, अनुव्रत है महाव्रतां का पालन करे, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। इतना करने पर क्यों नहीं? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, उसको क्यों नहीं होता सम्यक्त्व? हाँ, तत्व विचार करके सही निर्णय नहीं हो रहा है उसको। मान्यता तो वही रखी है कि अभ्यास करने से होगा, व्रत पालने से होगा, ये राग करते करते होगा। तो पहले आप व्रत अंगीकार करो, प्रतिमाएं धारण करो, पहले मुनि हो जाओ, बाद में आपको सम्यक तो होगा। ये क्या है? सब मिथ्या मान्यता है। तो कहते तत्व विचार वाला इनके बिना भी, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? असंयत समय दृष्टि। कितना संयम है उसको? संयमा संयम, संयम कुछ नहीं, यानी बाह्य द्रव्य संयम भी नहीं है उसको। तो कहते इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तो व्रत छोड़ दे? क्या करना है? व्रतों को छोड़ना कि नहीं छोड़ना? अरे जो है वहां से आगे बढ़ना है। व्रत करो ना, तो उसके साथ तत्व विचार की महिमा है। व्रत करने पर भी जो ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तो व्रतों से नहीं जाएगा, तत्व विचार पूर्वक सम्यक्त्व सहित जाएगा। बिना सम्यक्त्व के उसके ऊपर के गुणस्थान भी नहीं होंगे और ना ही आत्मा का अनुभव होगा। यानी व्रत करने से मुझे जल्दी अनुभव होगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। आगे भी लिखा है ना कि जैसे अपनी ऐसी वितराग दशा नहीं होती तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, ऐसा स्वयं टोडरमल जी साहब कहते हैं। उसको छोड़ने का एडवाइस कहीं पर नहीं है। जो जिस भूमिका में है वहां से ऊपर चढ़ने का उपदेश होता है, परंतु जो सुनता है उसका सही अर्थ भी नहीं कर लगाता, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगाता है। इसलिए हमें सही सोचने की भी आदत डालनी चाहिए। जिस अपेक्षा से जैसा कथन है, अगर हमारी कोई भूल होती है तो हमारे अन्य स्वाध्यायों को पूछना चाहिए, दूसरे कोई विद्वान होंगे उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। अगर हमारी मान्यता गलत है, जब तक जिस अपेक्षा से बताया है वैसा अपना अभिप्राय नहीं होता है, तब तक अपने बुद्धि से उस पर विचार करना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो सब कुछ दिया है, जितना अभ्यास करो उतना कम है ना। प्रश्न पूछा था, तत्व विचार स्वयं होते हैं या उपयोग लगाकर करने चाहिए? हम उपदेश की भाषा में क्या कहेंगे? आपका कर्तव्य इतना है कि तत्व विचार में जुड़ जाओ, और उसमें उपयोग नहीं लगता क्यों? रुचि तो कहीं अन्यत्र पड़ी है। अब हाँ आपको कहेंगे तत्व विचार करो, और हमारे विचार तो कुछ दूसरे चल रहे हैं, तो कहेंगे होगा तो स्वयं से। उपदेश की भाषा में कहेंगे, वो कहते ना आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आपने तो सुना होगा। यानी किसी के समझाने से हम समझते हैं कि हमें अपने आप समझते हैं, क्योंकि भले हम निमित्त से कहेंगे इन गुरुओं ने हमको उपदेश दिया इसलिए हम समझते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना सब पंडित टोडरमल जी ने लिखा है तो हमें समझ में आता है। तो हमें जो समझ में आता है तो हम स्वयं समझते तो समझ में आता है कि वहाँ लिखा है इसलिए समझते हैं। वो तो गुरु पढ़ाता है, समझाता है, तभी शिष्य को समझता है ना। शिष्य स्वयं समझे तो समझता है।
फिर भी आरोप आता है गुरु पर कि इनके कारण हम समझे। हम गुरुदेव को बारंबार याद क्यों करते हैं? क्यों करते? समझे तब कहेंगे ये हमारे गुरु है, क्या नहीं समझने से कहेंगे? हाँ, श्रीमद जी के कितने फॉलोअर हमको मिलते हैं, क्या कहते? उनकी भक्ति करने से हमने उनको माना। अरे उन्होंने जो तत्व बताए उसको हम समझेंगे, उस पर विचार करेंगे तो हमें उनके निमित्त से मिला कहेंगे। टोडरमल जी साहब ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हम कहेंगे उनके कारण हम समझे। हम स्वयं समझेंगे तो निमित्त पर आरोप आएगा। आप कुछ कहें? आपको एक एक बातें याद आती है। ये पूछ रहे थे आपको कौन मिले थे? ऐसे मिले थे कोई महान, जिसको समाज में महान माना जाता है। तो हमारी मम्मी हमको लेके गई जबरदस्ती से, चलो चलो। हम तो नहीं जाना चाहते थे, गए उनके साथ, क्योंकि वो पूना से आई थी बम्बई उनको मिलने के लिए। तो वहाँ जाने पर और आग्रह, प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। हमने बोला हमें कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, फिर प्रश्न पूछो। तो हमने पूछा कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। ये कितनी 40-45 साल पहले की पुरानी बात है। हमें सम्यक दर्शन चाहिए, क्या करें? उन्होंने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन क्या किसी को झोपड़ी में होता है, किसी को राजमहल में होता है। हम बोले कहाँ होता है वो बात नहीं है, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, कैसे करें? तो उन्होंने बोला ऐसा होता है 10,000 विद्यार्थी, उसमें से कोई एक डॉक्टर होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बोला मैं तो डॉक्टर हो चुकी है, अभी वो डॉक्टर होने का कोई विकल्प नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो फिर कहने लगे आप हमारे संघ में दाखिल हो जाओ। तो हो जाएगा। फिर हम और आगे पूछने लगे तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया, वो अपने महाराष्ट्र टाइम्स ने वो जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उसका क्या हुआ, और फिर भजन सुनने लगे। तो हमने समझ लिया इनकी कितनी कैपेसिटी है। पहले तो ऐसे हम प्रश्न ही नहीं पूछना चाहते थे कि उनकी कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि वहाँ से सही जवाब मिलेगा, तो उसकी इन्होंने याद दिलाई हमको। ऐसा चलता है। बाहर में बहुत सारे ऐसे होते। एक बुजुर्ग मिले थे, हमारे घर में आए थे, उनको कोई एक व्यक्ति मिली थी, शोलापुर की कोई व्यक्ति थी। उन्होंने क्या बताया, मैंने मुनियों को तक सम्यक दर्शन दिला दिया है, मैं आपको सम्यक दर्शन का रास्ता बताता हूँ। तो उनके पीछे गए तो कहने लगे कि मैं उनके उपदेश के अनुसार 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो हमने पूछा तो यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने आपकी जैन तत्व परिचय पुस्तक पढ़ी और मुझे लगा कि इसमें तत्वों की बात कुछ की है, तो आप कुछ हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो हमने बोला आप ये प्रयत्न कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? तो कहते मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, पद्मासन लगाकर बराबर बैठता हूँ, और उम्र थी उनको 87, बुलंद आवाज थी पर सुन नहीं पाते थे, थोड़ा कम सुनते थे। तो तत्व चर्चा करने के लिए आए तो 1.5 घंटा हमारे साथ चर्चा हुई थी। तो आप क्या करते हैं? तो मैं ओम नमः सिद्धेभ्य का जाप करता हूँ, बिल्कुल 48 मिनट घड़ी देखकर बराबर बैठता हूँ। यानी अंतर्मुख हुआ ना। हाँ। परंतु अभी तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा आप ओम नमः सिद्धेभ्य कहते हो तो सिद्धों का स्वरूप तो आपको मालूम है ना? तो उसकी क्या जरूरत है? जिसका ध्यान करना है, देखो ऐसी मान्यता क्यों हुई? क्योंकि अन्य मतियों में मानते ना, ये नाम स्मरण का बहुत उपयोग होता है, किसी का नाम रटना बस। तो हम कहेंगे अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध, परंतु अरिहंत सिद्ध का स्वरूप मालूम नहीं है। वैसे वो क्या करते थे, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य, स्वरूप ही मालूम नहीं है। तो सिद्धों के स्वरूप का भाव भाषण ही नहीं है, तो सिद्ध समान मेरा स्वभाव है, उसका भाव भाषण कैसे होगा? ये ऐसी भ्रमणा चलती है ना? ये तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा मुझे लगता है। तत्व हाँ
उपयोग लगा के, यानी प्रयत्न पूर्वक जिसको हम कहें ना, हम इसमें उपयोग लगाएंगे। रुचि होगी तो लगेगा कि नहीं, रुचि होगी तो उसमें जहाँ जिसकी रुचि है वहाँ उसका उपयोग लगेगा। हाँ, तत्व विचार को कैसे, अभी हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं उस संबंधी अपने विचार चलेंगे। तत्व संबंधी, तत्व ने क्या, अभी 7 तत्व हो, द्रव्य गुण का स्वरूप जो है 6 सामान्य गुण है, 4 अभाव है, निमित्त उपादान है, क्रमबद्ध पर्याय संबंधी जो कुछ उसके सिद्धांत है, 5 समवाय है, ये अनेक जो अलग अलग सिद्धांत है। जैसे आत्मा की 47 शक्ति है, उस पर एक एक पर हम तो प्रवचन सुनेंगे या पढ़ेंगे और उस पर ही हम बारंबार विचार करेंगे तो उसके और गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसको कहेंगे तत्व विचार। अभी धंधे के विचार कैसे करते हो, बोलो, हमको सिखाओ, हमको भी व्यवसाय करना है। अभी हमको सिखाओ कि व्यवसाय कैसा करना, मुनाफा कैसे होता है, वो विचार कैसे अपने आप सूझते हैं। जिसको तत्व में रुचि हो जाती है तो उस संबंधी विचार भी सूझते हैं। फिर उपदेश की भाषा क्या कहेंगे, तत्व विचार करना, उपयोग लगाना, ये सारी ही उपदेश की भाषा है। हमें जितनी इसमें रुचि है तो उसी के विकल्प भी आएंगे, उसके विचार भी आएंगे, उस संबंधी अपना ज्ञान चलता रहेगा। वो उनके पंच कल्याण की बात है ना? क्या क्या उन्हीं से पूछना ना। बेंगलोर में पंच कल्याणक हुआ था, तब वो रमेश जी के पिताजी ने वो मंदिर बनाया वहाँ पर। तो ये मंदिर बनाने के कार्य में जुड़ गए और उनका तो धंधे का लक्ष्य वहाँ तो कुछ रहा नहीं, तो इसमें बहुत सारे दिन चले गए। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं विचार किया कि मेरे धंधे का क्या होगा, अभी इसका क्या होगा। तो क्या हुआ बाद में, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है कि हम भी मंदिर बनाएंगे, ऐसा अगर कोई सोचता है तो प्रॉफिट के लक्ष्य से मंदिर अगर बनाता है तो पाप भाव कर रहा है। ख्याल में ये सहज होते हैं, जिसके जैसे परिणाम वो सोच समझकर ना पाप होता है ना पुण्य होता है, ना सोच समझकर कोई तत्व विचार जिसकी गहराई से, क्योंकि महिमा कब आएगी, हम इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो महिमा आएगी। महिमा आती है तो उसके विचार भी सहज चलेंगे। जिसकी महिमा तो इसकी नहीं है, हमारी रुचि तो इसमें नहीं है, रुचि तो बाह्य पदार्थ में है, महिमा तो अन्य चीज़ों की आती है और इसका उपयोग पूर्वक विचार करो कहेंगे तो शुरुआत करेंगे विचार करना, फिर लाइन चली जाएगी अन्यत्र कहीं पर। होता है कि नहीं होता है? उसके लिए जितना हम स्वाध्याय करेंगे सही रूप से करना चाहिए। पहले वो पारिभाषिक शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, तो हमें ग्रंथ पढ़कर स्वयं उसका अर्थ लगा सकते हैं। इतनी तो तैयारी अपने स्वयं की होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो सुनने की कंडीशन है वो क्यों है, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं, केवल पढ़ेंगे या केवल डायरेक्ट सुनेंगे किसी से और मालूम नहीं है उसके अर्थ, तो कुछ भाषित होने वाला नहीं। हाँ वो बताए ना, दौल समझ सुन चेत से आने, चेत बताए सुनकर, क्यों, दौल समझ सुन चेत से आने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव, फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए इतनी मुख्यता है उसकी। मैंने आपको स्टोरी बताई थी, याद है, कि हम पढ़ते हैं उसका गलत अर्थ कैसे लगाते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना तब की बात है। हाँ, तो कॉलेज में जाने वाली 3 लड़कियां आई मेरे पास। ये क्या पूछा, आप बाल यानी हेयर स्पेशलिस्ट हो कि नहीं हो। तो मैंने बोला नहीं, तो आपको किसने बताया, और नहीं है तो बाहर बोर्ड क्यों लगाया है। उन्होंने बोला चलो मैं भी पढ़ लूँ बोर्ड आपके साथ। तो हम चले गए बाहर, तो वहाँ क्या लिखा था, बाल रोग तज्ञ, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, अंग्रेजी में भी लिखा था। उसका अर्थ क्या किया उन्होंने, बाल है ने बाल है ने चाइल्ड नहीं, बाल है ने हेयर के स्पेशलिस्ट होना, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत थी।
तो वैसे ही सोचने लगे। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वैसे हमारी जो सोच है शास्त्र पढ़कर हम भी वैसा ही अर्थ लगाते हैं। इसलिए पहले जो जानकार है उससे सुनने की मुख्यता हो जाती है। अभी आगे बढ़ने से पहले आपका क्या प्रश्न था ना, इसका कुछ? हाँ, उनको वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा आपको सुननी थी, है ना? ये क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को प्रूव करते हुए एक कारण कार्य रहस्य पुस्तक में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा की 3 जो गाथा यहाँ उद्धृत की है, 321, 22 और 23, वो हमारी मनीषा बहन को वो सुननी थी। जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि णादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिनिंदो वा एवं जो निश्चयदो जानदिदौ वाणि सौवपज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदिशो पुदिट्ठी। इसका अर्थ क्या है? जम जस जम्मि देशे, जिस जीव के जिस क्षेत्र में, जिस विधि से, जिस काल में। उन्होंने तो जन्म और मरण की बात की और अकेले जीव द्रव्य की बात की। हम कहेंगे जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र में, जिस विधि से, जिस काल में जैसी जो पर्याय होनी है, जैसी जो अवस्था होनी है, वो निश्चित है, जिनेंद्र भगवान ने भी जानी है। और उस जीव की या उस द्रव्य की उसी क्षेत्र में, उसी विधि से, उसी काल में वो वैसी ही होगी। उसको टालने के लिए ना इंद्र समर्थ है, ना जिनेंद्र भगवान समर्थ है। मैं तो कहूँ ना इंद्र समर्थ है, क्योंकि वो रागियों में श्रेष्ठ लिया और वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान को लिया। कोई भी उसको टालने के लिए समर्थ नहीं होगा। तो कहते एवं जो निश्चय, ऐसा जो निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है? कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय ऐसे ही सुनिश्चित है, ऐसा जो निर्णय करता है। तो इसके लिए उसको सभी द्रव्यों की सभी पर्याय जानना जरूरी है कि नहीं है? क्यों? उसको नक्की करना है, ये सब निश्चित है। अरे वो तो जानेंगे तो सर्वज्ञ भगवान जानेंगे, पर उसने अपने बुद्धि के द्वारा ये नक्की किया कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, एक एक समय की जो एक एक पर्याय है वो सुनिश्चित है। वो उसी द्रव्य की, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से जो जैसी होनी है वो ऐसी होगी ही होगी। उसमें सभी 5 समवाय वही लगेंगे। पर्याय सुनिश्चित है, उसका समय सुनिश्चित है, उसका निमित्त भी सुनिश्चित है, और उस समय होने वाला पुरुषार्थ, भले वो जीव का हो या पुद्गल का हो, वो भी सुनिश्चित है। उसको कोई भी वहाँ से टाल नहीं सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना अभी? अरे कितने टेंशन फ्री हो जाओगे आप। यहाँ तो कुछ ना कुछ करने के विकल्प से ही हम हैरान है ना? पर की जाने दो, अपनी तो पर्याय करनी कि नहीं करनी, समय दर्शन जल्दी लाना कि नहीं लाना। अरे सुनिश्चित है और इसका निर्णय करो तो वो हाजिर हो जाएगा सामने। हम इसको तो निर्णय नहीं कर रहे, तो महिमा किसकी भाषित हो रही है? स्वभाव की कि समय दर्शन की? समय दर्शन। स्वभाव की महिमा हो जावे तो समय दर्शन स्वयं प्रकट होगा, परंतु महिमा किसकी आ रही है? समय दर्शन की। वो तो जाने दो, अरे ये सम्यक दृष्टि है, चलो उसके पीछे पागल की भांति। क्यों? पहले रोते थे ना, कोई सो कॉल्ड सम्यक दृष्टि को देखते थे और सब इकट्ठा होते थे और मानते थे। क्या मानते थे? ये सम्यक दृष्टि है। उसकी तरफ देखकर रोते रहते थे और कह रहे थे हमारी निर्जरा हो रही है। सुना है कभी ऐसा? ऐसा पागलपन चलता है समाज में बहुत। ऐसे कोई जीव वहां से छूटकर आते हैं अपने यहाँ,
तो उनको फिर एहसास होता है अरे हम कितना पागलपन कर रहे थे। स्वयं बोलते रहते हैं, हमको बताते हैं, हमको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। देखो कैसे ही हम लोग सोचते हैं। अभी अपना विषय चलते, कुछ रह गया अभी? ये प्रश्न तो हो गए। हाँ, क्या पूछा? कुछ नहीं। वे लोगों बाहर समाज में कितनी भ्रांतियां और किस किस प्रकार की होती है, तो हम तो अपने को भाग्यवान समझते हैं कि ऐसे निकृष्ट काल में ऐसा उत्कृष्ट तत्व हमें निमित्त भी मिले ऐसे। अरे हमें मिला, अब इसका हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो मिलकर नहीं मिले जैसा हो जाएगा, ये कह रहे। अभी अपना जो विषय चल रहा है भावों का, तो हमने क्षौक्षमिक भावों के स्थान देखे। तो क्षौक्षमिक भाव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? पहले से लेकर 12वें तक, यहाँ तक हमने देख लिए। हमने औपशमिक के देखे स्थान, क्षायिक के स्थान देखे, क्षौक्षमिक के स्थान देखे, औदैक के भी स्थान देखे कि नहीं देखे? औदैक के तो बहुत सिंपल है। कैसे? हमने 8 कॉलम किए थे। स्थान किसको कहेंगे? एक जीव के एक काल में जो होते हैं वो स्थान है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने का स्थान होगा? कितने स्थान हो गए ऐसा मैं पूछूंगी तो कितने हो गए? एक ही। कितने भावों का? 8 भाव। एक गति है, एक कषाय, एक समय में लेना है ना। एक गति है, एक कषाय है, एक लेशा है। वेद कोई ना कोई एक जीव का एक ही होगा, और फिर बाकी मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 8 भावों का एक स्थान। दूसरे गुणस्थान में 7 का कौन सा नहीं होगा? मिथ्यात्व नहीं होगा। तीसरे गुणस्थान में क्या डिफरेंस होगा? से मेरे दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान तक कुछ फर्क नहीं है। उसमें कितने का स्थान है? 7 का, 7 भावों का एक स्थान। अब 5वें गुणस्थान में क्या विशेषता होगी? असंयम जाएगा, असंयम आएगा। तो संयम कौन सा भाव है? औपशमिक है कि क्षौक्षमिक है कि क्षायिक है? क्षौक्षमिक भाव है, परंतु औदैक में से कम हुआ ना वो। तो 5वें गुणस्थान में कितने भावों का स्थान होगा? 6 का एक स्थान होगा। 5वें के बाद 6ठे 7वें में गया, तो उसमें से औदैक कुछ कम हुआ। अनेक जीवों की बात थी तो बात अलग थी। जब टोटल भाव हमने देखे थे, 5वें गुणस्थान में 2 गतियां ली थी। अब यहाँ एक जीव को एक समय में लेना है, तो 5वें में कहो या 6ठे 7वें में कहो, बात एक ही है। 5वें में एक जीव को एक काल में तिर्यंच गति होगी या मनुष्य गति, संख्या तो उतनी रहेगी। 6ठे 7वें में एक ही मनुष्य गति है, संख्या में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। समझ में आती ना बात? जब हम भंगों की चर्चा करेंगे, कैसे वहाँ भले 8 का स्थान है, वहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी होगी उसको हम भंगों में गिनेंगे। स्थान में संख्या उतनी रहेगी, संख्या उतनी रहते हुए प्रकृति बदलने से संख्या ये 8 की रहेगी, पर प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने कहा एक जीव को एक काल में कोई एक गति है, परंतु उसमें कितने पॉसिबिलिटीज है? 4 गति की। एक जीव को एक काल में एक ही कषाय हो, पर पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 4 की है। एक जीव को एक काल में लेशा कितनी होगी? एक ही, और पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 6 की। एक जीव को एक काल में एक ही वेद है, अन्य जीवों की अपेक्षा 3 ही हो सकते हैं। यानी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? देखो, अगर हम नरक में देखेंगे, नरक में नरक गति 1 है। नरक गति 1 है तो भावों के बदलने से कितने पॉसिबिलिटीज होती है? क्या क्या बदल सकता है? 4 कषाय, लेशा 3 और वेद नपुंसक वेद है। हाँ, तो कितने क्या होगा वहां पर? कितने भेद हो सकते हैं अलग अलग?
12 हो गए ना, ये समझ में आती है ना बात। उसको भंग कहते हैं ना, भेद। अब नरक के हमने 12 देखे, देवों में कितने हो गए? देव तो गति 1 है, कषाय 4 और लेशा बहुनत्रिक में हम 3 अशुभ लेंगे और बाकी देवों 3 शुभ, तो 6 लेनी पड़ेगी, है ना। और वेद 2, तो कितने हो जाएंगे? हाँ 48। अब तिर्यंच में ले, तिर्यंच मनुष्य में कितने हो गए? तिर्यंच 1 गति, कषाय 4 और लेशा 6 और वेद 3, कितने हुए? 72 हो गए। समझ में आती है ना बात कैसे करना? उसको गुणा करना, 4 कषाय तो 4 लेना, 6 लेशा के 6 लिए और 3 वेद के 3 लिए, तो 4 गुना 6 गुना 3, जैसे हम 9 मनोवचन का कृतकार्य अनुमोदन हम 9 करते हैं, वैसे यहाँ पर है जितने पॉसिबिलिटीज़ है उतनी संख्याओं को आपस में गुणा करना। कषाय के 4, लेशा के 6 और वेदों के 3 आपस में गुणा करेंगे तो कितने? 72 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होगी। मनुष्य में भी उतनी, तिर्यंच में भी उतनी। अब 4 गति की अपेक्षा कितने हो गए? अभी इनको मिला दो। डायरेक्ट हमने 4 गति के से गुणा नहीं किया था। देखो देखो, अगर हम डायरेक्ट गुणा करते कि 4 गतियाँ है, 4 कषाय है, 6 लेशा है, 3 वेद है, तो संख्या कितनी आती? जरा हिसाब करो। हाँ 288। अभी हमने अलग अलग गिना। नरक के कितने देखे हमने? 12, मनुष्य के 72, तिर्यंच के 72, हिसाब करो। और देवों के 48, कितने हुए? और ऐसा डायरेक्ट करते तो हाँ, तो हिसाब गलत होता ना। हाँ, इसलिए हमने पहले गति, क्योंकि नरक में अन्य 2 वेद नहीं है, इस तरह से हमको कैलकुलेट करना। ये करना नहीं भी इसी की चर्चा होती है। ये सब इसमें पुस्तक में से मैंने बताया, पुस्तक में ये सब बताया है, परंतु आगे पीछे और स्वसंयोगी परसंयोगी भंगों के साथ बताया है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता आपको, इसलिए उसकी चर्चा अलग से आपको बताई कि कैसे हो सकता है। यानी जहाँ 8 का ही स्थान है वहाँ कितने वेरिएशंस हो गए? कितने ही निकाले अभी हमने? 4 गतियों के मिलाए ना हमने, कितने हुए? आप ही ने बताया ना 204। तो ये कहेंगे 8 का एक स्थान है और उसमें भंग कितने हैं? पहले गुणस्थान के लिए 204 भंग हुए उसके। समझ में आती है बात? इस तरह से कैलकुलेशन करने की पद्धति है। हम आपको कैलकुलेशन करने को नहीं बोल रहे हैं, किस तरह से किया जाता है उसकी चर्चा है यहाँ। ये सब लिखा है, देखो भावों के बदलने से भंग होता है। आपको पेज नंबर बताती हूँ, 722 और 23 पर। हो गया समय? हाँ, थोड़ा सा है। कहाँ क्या लिखा है आपको बताती हूँ, फिर आप स्वयं उसको देख सकते हैं। पेज नंबर 722, 828 गाथा के ऊपर का हेडिंग देखो। औदैक स्थानों में भावों के बदलने से जो भंग होते। औदैक के स्थान हमने कौन से देखे? पहले गुणस्थान में 8 का, फिर दूसरे तीसरे चौथे में 7 का। इसको कहेंगे औदैक भावों के जो स्थान है, उसके जो स्थान है उनमें भावों के बदलने से, जैसे हमने गति के भाव बदले, कषायों के बदले, लेशा के बदले, वेदों के बदले, वो भावों के बदलने से जो भंग होते हैं, यानी जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते, जो भेद होते हैं, वो पूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 8 का ही स्थान है, परंतु उसमें किसी के क्रोध रूप है, कोई मान का है, कोई माया वाला है, कोई लोभ वाला है, तो वो 4 पॉसिबिलिटीज होगी। अब एक एक कषाय में 6 लेशा लगा लो और एक एक उसमें फिर एक एक वेद लगा लो, इस तरह से उनको गुणस्थानों में कहते हैं। अभी उसमें किस तरह से सोचना है, किसको किसको लेना है, वो गाथा पढ़ते हैं। देखो
लिंग कषायालेसा संगुणिदा चतुर्गतिषु अविरुद्धा वारसभावत्तरीयं तत्तियमेत्तं च अड़दालम। जो अभी हमने किया ना उसी को इस गाथा में बताया। देखो प्राकृत पढ़ो। लिंग यानी वेद, कषाय यानी कषाय, हमने वेद 3 लिए, कषाय 4 लिए, लेसा कितने लिए 6। संगुणिदा, इनको आपस में गुणा करो। किसको किसको, कितनी कषाय है, कितनी लेशा है और कितने वेद है, उनको आपस में गुणा करो। डायरेक्ट गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। चतुर्गतिषु अविरुद्धा, चारों गतियों में अविरुद्ध ऐसे जो वहाँ वेद है, कषाय है, उसको रखना। 4 गति में अलग अलग कैलकुलेट करना कहा। सबको 4 गति से गुणा मत करो। ये नरक गति में क्या क्या करना, प्रत्येक गति में वेद, कषाय और लेशा, इनकी संख्याओं को परस्पर गुणा करो। तो कहते क्या क्या संख्या आती है। पहले में कहते 12। ये 12 यानी 12 कौन से गति के हो गए। हमने आपको एक रूल बताया था, कर्णान योग में गति की ऑर्डर इसी प्रकार से होती। कैसी, पहले किसका नाम लेते हैं, नरक गति का, फिर तिर्यंच गति का, फिर मनुष्य, फिर देवगति। ये उन्होंने बताया नहीं किसका क्या है, ये पद्धति है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 12 से यानी नरक गति के, 72 यानी 72, और तत्तीय में यानी उतने ही, यानी 72 और 72। तो पहला 72 किसका लिया होगा, तिर्यंच, और दूसरा 72 मनुष्य का, और अड़दालम 48 वो किसके है, देवगति के, बताए ना उन्होंने। तो कहते 4 गतियों में अविरुद्ध यथासंभव लिंग, कषाय, लेशाओं को परस्पर में गुणा करना। वो क्या क्या है जो हमने अभी देखे थे, वो सारे नरक गति में क्या होता है, नपुंसक वेद, 4 कषाय, 3 अशुभ लेशा को परस्पर में गुणा करने पर 12 होते, अभी हमने देखा था। तिर्यंच गति और मनुष्य गति में 3 वेद, 4 कषाय, 6 लेशाओं को गुणा करने पर 72। और देव में कितने देखे थे, 48 देखे थे। तो आगे गुण्य गुणाकार उसको हम भूल जाते हैं कि वो और आगे भंग निकालने के लिए वो बातें होती हैं। तो किस तरह से विचार करना वो उन्होंने बता दिया, भंग किस प्रकार से लेना है। एक स्थान अलग बात है और उसी स्थान में भंग बात अलग होती है। तो इस तरह से हम यहीं रुकते हैं, अपना भी समय भी होने को आया है, बाकी चर्चा शाम को। बोलो 24 भगवान जय।